Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Our Government. They are the parliaments of some countries. Name the countries by rearranging the letters. Parliament of some countries के यहाँ पर नाम दिए गए हैं. कौन सी countries के बारे में बात हो रही है ये आप rearrange करके लिखोगे. ओके हम अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में. 3 levels of government. हमारी जो कंट्री है उसको 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री प्रॉपरली. तो क्या एक गवर्नमेंट सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को देख सकती है, पूरे देश को अच्छे से देख सकती है? नहीं. इसीलिए अलग अलग लेवल बनाए गए हैं ताकि पूरे कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जाए. और 3 लेवल में इंडिया की गवर्नमेंट काम करती है. Local level, level of the state and the national level. The local level refers to the village, town or locality. The state level covers an entire state. The national level refers to the government for the entire country. When different government work at different levels, it brings the government closer to the people. Local जो government है वो गांव, टाउन और लोकेलिटी एक जगह की, थोड़ी जगह की जो लोग हैं उनका वेलफेयर करती है, उनके बारे में देखती है. और स्टेट लेवल पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और नेशनल लेवल जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लोगों का वेलफेयर देखती है. अब जब बहुत सारी गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म में काम करती है, लोगों के साथ टच में रहती है, तो उनका काम करना और भी इजी हो जाता है. थस आवर गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. इसीलिए हम इन लेवल को कंसीडर करके हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी 3 टाइप से काम करती है. एक सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए है एंड इट इज़ बेस्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से रूल करती है, पूरे कंट्री को लुक आफ्टर करती है. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है. थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट जो अलग अलग कम्युनिटी, टाउन, विलेज की लोकल गवर्नमेंट है. Urban areas are governed by municipal corporations or municipal councils and rural areas are governed by panchayati raj institutions such as the जिला परिषद and ग्राम पंचायत. शहरों का जो एरिया है, वहाँ की जो कॉलोनीज़ हैं, लोकेशंस हैं, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्न करती है. और जो रूरल एरियाज़ हैं, गांव के जो एरिया हैं, वहाँ पर पंचायत सिस्टम होता है. ओके. Now, relationship between the center and the state. ये जो गवर्नमेंट है अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके बीच में एक लिंक है, एक रिलेशनशिप है. अब रिलेशनशिप क्या है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. पूरे कंट्री को गवर्न करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है. सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्न द कंट्री एज अ होल. द डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स और आवर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है और जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या रिलेशनशिप हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. एजुकेटिंग द पीपल एंड लुकिंग आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द डिफरेंट स्टेट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और लोगों की पढ़ाई के बारे में ध्यान देना, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को देखना, अपनी अपनी स्टेट के लोगों का वेलफेयर करना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की. The central government provides help to the state government whenever the same is required. सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है. The relationship between the different levels of government and the responsibilities of each have been laid out in our constitution. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है. Now, what is central government?
द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट, और लॉ मेकिंग बॉडी को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। व्हाट इज लोकसभा, लोकसभा इज लोअर हाउस एंड लोकसभा is the lower house of the parliament. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people for a period of 5 years. जो हम वोट करके लीडर इलेक्ट करते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं जिनको 5 साल के लिए हम चुनते हैं। It is therefore called the House of the People. The Speaker ensures the smooth proceeding of the House. इसीलिए इस लोअर हाउस को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, किसको, क्योंकि हम लोग उसको खुद इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसके हाउस की अच्छे से प्रोसीडिंग चल रही है उसको टेक केयर करता है। Any citizen of India about 25 years of age can contest the elections for the Lok Sabha. कोई भी इंडिया का सिटीज़न जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर है वो लोकसभा का लीडर बन सकता है, लोकसभा का नेता बन सकता है। Citizens of India above 18 years of age can vote in the general elections to elect the members of the Lok Sabha. और 18 साल से ऊपर जो भी इंडियन सिटीज़न हैं उनको वोट का अधिकार होता है, जनरल इलेक्शंस में वो वोट देकर लोकसभा का मेंबर चूज़ करते हैं। In order to ensure that the elections are fair, the country has been divided into constituencies. इलेक्शंस जो हैं वो बहुत फेयरली होने चाहिए, उनमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इलेक्शंस के टाइम पर कंट्री क्या करती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में कंट्री को डिवाइड कर देती है। द कॉन्स्टिट्यूंसीज वेरी इन साइजेस बट ऑल हैव रफली द सेम पॉपुलेशन। There are 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द लोकसभा, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो नंबर ऑफ पीपल है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी जो लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। कैंडिडेट्स fight against one another in elections. The candidate with the highest number of votes is declared as elected. और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शंस में, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। कम टू द फैक्ट फाइल। The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly. It was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. We celebrate this day as our Republic Day. जो भारत का संविधान है, Constitution of India है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, जिस दिन को हम Republic Day के रूप में मनाते हैं। The 16th लोक सभा which was formed after the general elections in 2014 has 543 members. The Lok Sabha can have a maximum strength of 552 members, of which 530 members represent the states, 20 members represent the union territories and 2 members represent the Anglo-Indian community and are nominated by the president. टोटल कितने मेंबर होते हैं, 552 मेंबर होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट्स के होते हैं, 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी के होते हैं और 2 मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नाउ व्हाट इज राज्यसभा? राज्यसभा इज द अपर हाउस and its members are not elected directly by the people. यहाँ वोटिंग करके लोग इलेक्ट नहीं करते हैं इन मेंबर्स को, members of the state legislative assembly and union territories elect them. There can be a maximum of 250 member in the राज्य सभा. जो मेंबर लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। टोटल 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। ऑफ दीज 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से 238 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। द मेंबर्स
of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. लोकसभा में 5 साल के लिए होते हैं members और राज्यसभा में they are elected for the term of 6 years. 1/3 of its members retire every 2 years. और 1/3 of member जो हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं. They are replaced by the new members and the Vice President of India is the chairman of the राज्यसभा. और जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है. नाउ हु इज प्रेसिडेंट? The President of India is not elected by the people directly. The members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the state assemblies elect the President of India. जो भी लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं. He she is the head of the country and is elected for a term of 5 years. और वो head of the country होते हैं जिनको 5 साल के लिए चुना जाता है. The Vice President is elected for 5 years by the members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. जो Vice President होते हैं उनको भी members of Lok Sabha and Rajya Sabha 5 साल के लिए elect करते हैं. The minimum age to become the President of India is 35 years. और President बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए कैंडिडेट की? 35 years. Now who is Prime Minister? Prime Minister and their Council of Ministers. After the general election, which is generally held after every 5 years, the political party that gets the maximum number of seats forms the government. The President of India swears in the leader of that party as the Prime Minister. जैसे कि हर एक 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, वो उन्हीं में से एक जो मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल पावर्स रेस्ट इन हिज और हर हैंड. हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर. जितनी भी पावर होती है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. प्राइम मिनिस्टर इज़ हेल्प्ड इन द discharge of his or her functions by a specially chosen group of ministers. प्राइम मिनिस्टर किसी को भी हेल्प कर सकता है, किसी भी मिनिस्टर की हेल्प कर सकता है. These ministers look after separate departments of the government such as defense. प्राइम मिनिस्टर अलग अलग लोगों को इलेक्ट करता है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट उन लोगों को दिया जाता है, जैसे कि डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस. द प्राइम मिनिस्टर एंड दीज मिनिस्टर मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो बाकी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर हैं वो मिलके क्या बनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. Every state has a legislative assembly. It makes laws for the state. The members of the legislative assembly, MLAs, are elected by the people who are more than 18 years of age. They are elected for a term of 5 years. Legislative assembly, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि उस स्टेट के लिए कानून बनाती है. और MLAs जो होते हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको हम वोटिंग से इलेक्ट करते हैं. जो लोग 18 साल से अबव होते हैं वो वोट दे सकते हैं और 5 साल के लिए MLA को चूज़ करते हैं. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ अ स्टेट. और स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर. ही शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अ गवर्नर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. और गवर्नर भी कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 years के लिए. After the assembly elections, the governor invites the leader of the party which has got the maximum seats in the legislative assembly to form the government. और assembly elections के बाद जो गवर्नर हैं वो लीडर को इनवाइट करता है ताकि मैक्सिमम सीट उसे मिल सके. द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. और जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का वो क्या बन जाएगा? स्टेट का चीफ मिनिस्टर. Now come to the next, that is courts. If any citizen of India feels that his or her fundamental rights are being denied,
ही और शी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ फॉर जस्टिस। अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीने जा रहे हैं या कोई उसको मना कर रहा है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इज़ फाइनल। किसी भी मैटर पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल होता है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट इज द हाई कोर्ट एंड दे आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। हाईएस्ट कोर्ट स्टेट का क्या होता है? हाई कोर्ट। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे ही हाई कोर्ट के अंडर में और भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ओके, now let us revise the chapter. In India there is the central government to govern the entire country, state government for states and local government for the local, rural and urban areas. इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट को गवर्न करती है, लोकल गवर्नमेंट होती है जो गांव, शहरों, टाउन्स को गवर्न करती है। In the central government, the parliament consisting of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the president makes laws. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें पार्लियामेंट होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, और प्रेसिडेंट होता है जो कि लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है? पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाना। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेक द लॉज फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है? अपनी स्टेट के लिए लॉ बनाती है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। और कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।